आज हम आपके सामने प्रोस बुक जो फ्लैमिंगो है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन लेकर आ गए हैं, जिसके लॉन्ग आंसर्स को आपको समझाना है। अगर आपको लॉन्ग याद है तो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स को याद करने की कोई नीड नहीं है। तो अब हम देखते हैं आपका लॉन्ग आंसर, उसी में ही आपके सारे शॉर्ट आंसर्स भी डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम शो कर देंगे। तो चलते हैं, काफी इजीएस्ट वे में हम अपने लॉन्ग आंसर को देखते हैं, जो कि आज तक कहीं पर आपको इससे आसान आंसर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। तो चलिए देखते हैं इस आंसर को। देखिए, लेसन का नाम है द लास्ट लेसन और हमारे राइटर है अल्फोंस डाउचेट। अल्फोंस डाउचेट इसके राइटर हैं और लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। अब चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, एम हेमेल वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज की टीचर है। आपको समझ में आ गया कि फ्रांस की कहानी चलने लगी। लाइन से ही आपको आइडेंटिफाई हो गया, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि कहानी आ गई फ्रांस की। अब आपने फ्रेंच देखा तो मतलब फ्रांस की कहानी आ गई। तो एम हेमेल एक अध्यापक थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के थे इन ऑल्सेस। ऑल्सेस में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते थे। ही हैड बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर द लास्ट 40 years। वो लगभग 40 साल से वहां पर पढ़ा रहे थे। कितने साल से पढ़ा रहे थे? 40 साल से। पिछले 40 सालों से वो लगातार वहां ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। और कहानी में एक और पात्र है फ्रांच। फ्रांच क्या है? वो वाज ए फ्रेंच बॉय। फ्रांच एक फ्रेंच लड़का है जो कि नफरत करता था पढ़ाई से, फ्रेंच से नफरत करता था, उस लैंग्वेज से, और टीचर से भी नफरत करता था, एम हेमेल से। वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता था, मास्टर साहब से भी घृणा करता था और उस लैंग्वेज से भी घृणा करता था, फ्रेंच को पढ़ने से भी घृणा करता था। एम हेमेल से नफरत करता था। नेक्स्ट लाइन है, वन मॉर्निंग ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कॉल्डिंग एज ही डिड नॉट लर्न द लेसन। एक सुबह की बात है, वो बहुत ही ज्यादा डर में था और उसको डर क्या था कि वो डांट खाएगा। एज मतलब समझ लो, बिकॉज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उसने, मास्टर साहब ने पार्टिसिपल्स को याद करने के लिए दिया था और उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए वो उनकी डांट से बचना चाहता था और वो लापरवाही करके फिर देर से आता है। जानता था कि आज हमको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि लेसन को पूरी तरह से हमने लर्न नहीं किया। वो टॉपिक था पार्टिसिपल्स मीन्स जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म हम याद करते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस टाइप से जो हम याद करते हैं, जैसे कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, इस टाइप से याद करते हैं। राइट, रोड, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, ये सब जो हम लर्न करते हैं यही सब पार्टिसिपल्स है और इनको याद करने के लिए दिया गया था, लेकिन ये इसीलिए डर रहे थे और देर से पहुंचे हैं स्कूल में। When he reached his school, जब फ्रेंच अपने स्कूल देर से पहुंचते हैं, he found, उन्होंने पाया, क्या पाया? स्कूल का क्या कंडीशन देखा उन्होंने? एम हेमेल wore the dress which he never wore except on inspection and prize days। वो कपड़ा पहन के क्लास अटेंड कर रहे थे एम हेमेल साहब, जो वो कभी नहीं पहनते थे। वो मीन्स पहनना, ठीक है ना? तो वो कपड़ा पहने थे जो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइज डे। केवल प्राइज डेज में ही पहनते थे और इंस्पेक्शन डेज में ही पहनते थे, मतलब किसी स्पेशल ओकेजन्स में ही पहना करते थे। वो ड्रेस पहनकर आज क्लास ले रहे थे। और फिर दूसरा चीज उन्होंने क्या देखा? द होल स्कूल विच यूज्ड टू बी वेरी नॉइजी वाज वेरी पीसफुल। जो पूरा स्कूल, विच माने जो कि पूरा स्कूल, यूज्ड टू माने करता था, करते थे, बी माने होना, वेरी नॉइजी बहुत शोरगुल वाला, वाज वेरी पीसफुल वो बहुत शांति से भरा था स्कूल। जो हमेशा बहुत हल्ला गुल्ला होता था पूरे स्कूल में, आज वहां पर बहुत शांति थी। और तीसरी चीज उसने क्या नोटिस किया फ्रेंच ने, इवन द ओल्ड विलेजर्स हैड कम टू अटेंड द क्लास। वहां पर जो बूढ़े विलेजर्स थे वो लोग भी सब आके क्लास को अटेंड कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? टू रेस्पेक्ट द फ्रेंच लैंग्वेज, उस फ्रेंच लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देने के लिए। एज मतलब समझ लो, बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन बाय एम हेमेल, क्योंकि एम हेमेल जो कि 40 साल से लगातार वहां सर्विस दे रहे थे, आज उनका लास्ट लेसन है। तो इस वजह से वो आकर वो लोग भी उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए क्लास को अटेंड कर रहे थे। एम हेमेल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच। स्कॉल्ड मीन्स चाइल्ड, CHIDE, डांटना। एम हेमेल ने बिल्कुल भी फ्रेंच को डांटा नहीं। फॉर कमिंग लेट, लेट आने के लिए, एम हेमेल टोल्ड दैट एन ऑर्डर हैड कम। और एम हेमेल साहब ने बताया कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन, जो कि कैपिटल है जर्मनी का, बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी का, फॉर टीचिंग ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेंस। जो फ्रांस के दो
एरियाज हैं ऑल्सेस और लॉरेन, यहाँ पर अब पढ़ाई जाएगी केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। आप ध्यान दीजिएगा, ये लॉरेंस, अल्सेस और लॉरेंस की क्या बात है, 1870 और 71 का इंसिडेंट है, 1870 और 71 का इंसिडेंट है, जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हो रहा था। जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हो रहा था तो ये कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज थे, ये दोनों डिस्प्यूटेड एरियाज थे। एक हिस्टोरिकल एरिया है जिसपे युद्ध के बाद जर्मनी का कब्जा हो गया था, पूरी तरह से जर्मनी का कब्जा हो गया था और फ्रांस को इससे अपना कब्जा हटाना पड़ा था और जर्मनी के अंडर में ये दोनों डिस्प्यूटेड एरियाज आ गए थे, ये दोनों एरियाज। तो ये बात है 1870 और 71 का इंसिडेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और उस बुलेटिन बोर्ड पर ये पूरी नोटिस लगा दी गई थी। बुलेटिन बोर्ड पर वो सारी, पहले अब आज की तरह ये मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक तो था नहीं, न्यूज़पेपर वगैरह था नहीं, तो वही बुलेटिन बोर्ड पर ही नोटिस पूरा लिख दिया जाता था। तो वही नोटिस पूरा लगा दिया गया था बुलेटिन बोर्ड पर, ये पूरा मैसेज लिख दिया गया था। फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन, और फ्रेंच को पता चला कि आज वो उसका ये आखिरी लेसन है। किसके द्वारा? बाय एम हेमेल के द्वारा। ये फुल स्टॉप यहां से नहीं होगा, ये इरेज कर दिए हैं। फ्रेंच केम टू नो दैट, फ्रेंच को पता चला, क्या पता चला? इट वाज द लास्ट लेसन, ये उसका आखिरी लेसन था एम हेमेल साहब के द्वारा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाया जाएगा ओनली जर्मन। अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट सॉरी, उसको दुख महसूस हुआ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, वो आज तक वो जो अपने पाठ नहीं पढ़ता था ईमानदारी से, उसको दुख महसूस हुआ। ही सडनली स्टार्ट्स लाइकिंग लर्निंग फ्रेंच, वो अचानक ही इंटरेस्ट दिखाने लगा फ्रेंच भाषा में। ही डेवलप्स ए लाइकिंग फॉर हिज टीचर, और वो विकसित करने लगा, पसंद करना टीचर के लिए, एम हेमेल साहब को पसंद भी करने लगा। उसने डेवलप किया लाइकिंग फॉर हिज टीचर, वो इज टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज टीचर ऑल्सो, मतलब वो टीचर में भी इंटरेस्ट लेने लगा। He forgot all about his ruler and how strict he was. तो फ्रेंच भूल गया उस रूलर के विषय में, उस छड़ी के विषय में, जो आयरन रूलर था जिससे वो पनिश करते थे, उसके विषय में भूल गया, और हाउ स्ट्रिक्ट ही वाज, और कितने स्ट्रिक्ट थे, इन सब चीजों को वो भूल गया, पूरी तरह से भूल गया। एम हेमेल सेड दैट, और लास्ट में एम हेमेल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे तार्किक और खूबसूरत, लॉजिकल मतलब रीजनेबल और ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत भाषा है। कौन? फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत, और लॉजिकल मीन्स रीजनेबल, तार्किक, लॉजिकल और ब्यूटीफुल खूबसूरत भाषा है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, और एक चाबी है टू द फ्रीडम, और ये आज़ादी की एक कुंजी है। मतलब ये सबको, अगर आप भाषा से मोहब्बत करते हैं, मतलब सब एक हैं, सबको एक बना के रखती है, पूरे मुल्क, पूरे वतन को। फिर ही आस्क्ड हिज पीपल, वो अपने लोगों को कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखो, उसकी रक्षा करो, उसको सुरक्षित रखो। वन मस्ट प्रिजर्व, और किसी भी एक व्यक्ति को प्रिजर्व, संरक्षित करके रखना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए अपनी मातृभाषा, मदर टंग को। ये बातें एम हेमेल साहब चैप्टर में बताते हैं। अब द लास्ट लेसन emphasizes the themes of the following, निम्नलिखित थीम्स के विषय में ये चैप्टर बताता है। पहला, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति के विषय पर ध्यान रखना, emphasizes के बाद ऑन प्रपोजिशन नहीं होगा, emphasizes प्रपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए द लास्ट लेसन emphasizes, लास्ट लेसन जोर देता है। थीम मतलब विषय, किस विषय पर? निम्नलिखित, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, तो निम्नलिखित विषय पर ये जोर देता है। तो आप, ये प्रपोजिशन नहीं होगा एम्फसाइजेस के बाद। तो कौन सी तीन बातों पर जोर दे रहा है? देशभक्ति और इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, संस्कृति के महत्व, और इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, अपनी भाषा के महत्व के विषय में ये पूरा पाठ हमको बताता है। इस तरह से ये पूरा चैप्टर ओवर होता है। अब इसी में आपको लॉन्ग और एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। आपने अगर दिल से इसको पढ़ लिया तो कोई जरूरत नहीं है किसी शॉर्ट के चक्कर में, मोस्टली शॉर्ट आंसर्स इसी से डेवलप हो जाएंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।